आज मैं आपको फिर एक रोचक घटना सुनाने जा रहा हूँ। घटना का शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि ये कहानी मुझे रोचक लगी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बहुत वर्ष पहले लेकर चलता हूँ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से भी पहले की बात है। स्थान पंजाब का कोई छोटा सा शहर या कस्बा। एक हंसता खेलता निम्न वर्गीय परिवार। जैसा भी भगवान ने उनको रखा था उसी में वो खुश थे। कोई गिला या कोई शिकवा नहीं था। परिवार की बात करें तो परिवार में 3 भाई। सभी के बच्चे तो थे परंतु सभी के यहाँ लड़कियां ही पैदा हुई। मन में एक इच्छा थी कि उनमें से किसी के यहाँ यदि एक लड़का हो जाए तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करेंगे। समय बहुत ही बलवान होता है। हुआ यूं कि सबसे छोटे भाई की पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार छोटे के यहाँ लड़का यदि पैदा हो जाए तो भगवान की अति कृपा हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि समय सबसे बलवान होता है। भगवान की जो इच्छा होती है होता वही है। छोटी बहू के यहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी खुश थे कि इस बार तो लड़का ही हुआ होगा, पर उनकी अभिलाषा ने उनका साथ नहीं दिया। दाई मां डरी सहमी चिल्लाती हुई चचा बच्चा को छोड़कर भागती हुई बाहर आई। सपोला सपोला। घर के सभी चिल्ला पड़े, क्या बोल रही है तू? होश में तो है? दाई माँ ने अपने को थोड़ा शांत करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ पर एक सपोला दिखाई दिया है। कहाँ से आया, कैसे आया, मैं नहीं जानती। सुनते ही अविश्वास में सबके श्वास थम से गए और सभी चिल्ला पड़े, कहाँ से आया होगा? दाई माँ ने कहा, कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे लड़की पैदा होने के बाद दिखाई दिया और मैं डर कर भाग गई। परिवार में एक तरफ आशा निराशा में बदल गई और दूसरी ओर समस्या ये हुई कि उस सपोले का क्या करें। आसपास मोहल्ले में जब ये बात सुनाई दी तो बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि उस सपोले को प्यार से उठाकर बाहर नदी के किनारे किसी एक जंगल में छोड़। समय को भला कोई रोक सका है? किसी के रोके रुका है क्या? समय गुजरता गया। उस बच्ची ने जब जवानी में कदम रखा तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता हुई, तो एक भले लड़के के साथ उसका रिश्ता कर दिया। अपने सभी सगे संबंधियों को शादी के अवसर पर आमंत्रित किया। बारात का स्वागत हुआ। जब हवन और फेरों का समय हुआ तो वो सपोला जिसने अब बड़ा आकार ले लिया था, अपनी बहन की शादी में हवन कुंड के पास अपने मुंह में शगुन के रूप में एक सुनहरी मुद्रा लिए वहां आ गया, परंतु किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया। हवन कार्य चलता रहा। ना जाने कैसे हवन कुंड की अग्नि की तपश उस सांप के शरीर को थोड़ा क्षतिग्रस्त कर गई। क्रोध में एक आवाज सुनाई दी, पहली गलती आप लोगों ने ये की कि आपने मुझे मेरी बहन की शादी में आमंत्रित नहीं किया, और दूसरी गलती ये कि आपने ये भी नहीं देखा कि एक भाई अपनी बहन की शादी में भेंट लेकर आया है। मैं आपके इस व्यवहार के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं स्वर्ण मुद्रा के रूप में अपनी बहन के लिए शगुन लाया था, छोड़ के जा रहा हूं इस शाप के साथ कि आज के बाद इस घर की लड़कियां कभी सुखी जीवन व्यतीत नहीं करेंगी।
का चक्र चलता रहा, निरंतर गतिशील रहा। लड़की का विवाह संपन्न हुआ। बैंड बाजे के साथ डोली में बैठकर लड़की अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। समय निरंतर गतिशील रहता है। लड़की के माता पिता को लड़की के ससुराल से समाचार अच्छे कभी नहीं मिले। लड़की को ना तो कभी मैके वालों ने भेजा और ना ही कभी लड़की के माँ बाप को लड़की से मिलने दिया। लड़की की माँ बाप को उसका दुख ले बैठा। लड़की के पिता को दुखों ने ऐसा घेरा कि उसके प्राण लेकर ही शांत हुआ। रो रो कर माँ की आंखें धुंधली पड़ गईं, दिखाई देना बंद हो गया। ससुराल के लोगों ने लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि एक दिन अपना ससुराल छोड़कर वो अपने मायके आ गई। माँ बेटी पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आस पड़ोसी भी इनकी हालत देख परेशान होते थे। एक दिन एक बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि क्यों ना किसी गुरुजी से इनके दुखों के निवारण का उपचार करवाया जाए। नदी के तट पर जिस जंगल में वो सांप के बच्चे को छोड़ आए थे, वहीं पर गए, पूजा अर्चना की और क्षमा के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि एक आवाज आई। मनुष्य और जीव सभी एक समान हैं। सभी का आदर करना हमें सीखना चाहिए। आशा है कि मेरी बहन को मेरी पीड़ा का एहसास हो गया होगा और आप सब ने भी इसका एहसास किया होगा। अपना श्राप अब मैं वापस लेता हूँ। और हाँ, जब भी अब आपके परिवार में कभी शादी, विवाह या कोई शुभ कार्य हो, मुझे निमंत्रण देना मत भूलना। सब कल्याण होगा। इस कहानी की क्या सत्यता है या नहीं है, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। ऐसी ही एक और रोचक कहानी लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।